कि एक गार्ड को 20,000 रुपए मिलने चाहिए, 20,000 की जगह मात्र 12,000 रुपए मिलते हैं, तो आखिर बीच के जो 8,000 7,000 रुपए वो जाते कहां हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सीआईपी में सुरक्षा के नाम पर घोटाला, एक गार्ड को मिलने चाहिए 20,000 रुपए, पर गार्ड को मिलते हैं मात्र 12,000 रुपए। पिछले 21 साल से सीआईपी में चल रहा घोटाला, बिना ओपन टेंडर के एक ही कंपनी को 21 साल से मिल रहा टेंडर। यह है रांची में कांके स्थित केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान यानी सीआईपी। कागजात के मुताबिक यहां प्रतिदिन 120 सुरक्षा गार्डों की तैनाती होती है, मगर गार्ड की असली संख्या दरअसल 100 से ज्यादा नहीं है। हम आपको अब हैरान करने जा रहे हैं। हर माह एक सिक्योरिटी गार्ड के वेतन मद में 20,850 रुपए सैंक्शन है और गार्ड को भुगतान किया जाता है सिर्फ 12,500 रुपया। यहाँ सीआईपी में 9 साल से काम कर रहा हूँ सर। 12,500 रुपये मिलता है सर काट पीट के। सब काट पीट? जी सर। 13,500। कहाँ काम करते हैं आप? सीआईपी में। ऑन पेपर अगर 120 गार्ड की दर से ही बात करें तो प्रति गार्ड 7,000 रुपए बचते हैं। 120 गुना 7,000 होते हैं 8,40,000। अब ये पैसे किसकी जेब में जाते हैं, इस सवाल पर आरटीआई कार्यकर्ता गुलाम रब्बानी ने जब पत्राचार किया तो ये सच्चाई उजागर हुई। करते आ रही है, इसके लिए कभी उसको वर्क ऑर्डर भी नहीं दिया गया है और यहाँ पे 70 एसआईएस का जो गार्ड है काम कर रहे हैं, लेकिन 120 122 का यहाँ पे जो बिल बनता है, उसके बाद उसमें जो बिल बनता है उसमें यहाँ पर इसी में घोटाला ये है कि सबसे डबल शिफ्ट मजदूरी करा जाता है। कभी एक दिन में इन लोग का छुट्टी नहीं हुआ है, ठीक है। और पैसा इन लोग को मिलना चाहिए मिनिमम वेजेस 20,500 रुपया, जो कि इन लोग को मिलता है 12,500 रुपये मिल पा रहा है, जो कि ये भी एक घोटाला है। और इसके बदले में जैसे जनरली होता है कंपनी को सर्विस चार्ज मिलता है, लेकिन यहाँ पे सर्विस चार्ज यही है कि एकमात्र ऐसा कंपनी एसआईएस जो कि सर्विस चार्ज के बिना कार्य कर रही है। प्रति माह 8,40,000, तो पिछले 21 साल में ये राशि कितनी होगी जरा अनुमान लगा लीजिए। लगभग 20 करोड़ होते हैं। 2017 में ऑडिटर जनरल ने इस बात पर आपत्ति की। केंद्रीय श्रम विभाग ने भी शिकायत की बात मानी है, मगर मौजूदा निदेशक डॉक्टर डी राम ने किसी भी रिपोर्टर के लिए अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं। टेलीफोनिक बातचीत में वो ऐसी किसी भी गड़बड़ी से साफ इनकार करते हैं। समय चाहिए था थोड़ा। रिगार्डिंग एक आरोप ये है कि सिक्योरिटी एजेंसी एसआईएस का पेमेंट का कुछ गड़बड़ी चल रहा है यहाँ पे 20 साल से। कुछ पत्र भी आपको आए हैं श्रम विभाग से और अन्य एजेंसियों से। जी। क्या मामला है? सर जी मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या मामला है? मामला तो कुछ भी नहीं है। अच्छा जी नहीं, गलत है ये बात। जी 20,000 सेंक्शन है और 12.5 या 13,000 कुछ रुपए दिए जाते हैं इनको, ये गलत है? हाँ गलत है ये। अच्छा, आप पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि गलत है? मेरे पास पेपर है, बिल है। जो हम पे करते हैं जी आप जो पे करते हैं वो है कुछ और, आपको जो भुगतान मिलता है वो कुछ और है। माने एजेंसी को का जो अप्रूव्ड है, सिक्योरिटी के लिए अलग, गार्ड के लिए 20,850 रुपए है, गनमैन के लिए 22,920 है, सिक्योरिटी अफसर के लिए। ऐसा सिक्योरिटी गार्ड सबके पास हैं कितने? आप माने कितने आपकी रिक्वायरमेंट है, कितने लगाते हैं? एग्जैक्टली अब ये देख के बोलना होगा। हाँ फिर भी एक अंदाज तो होगा ना, 50 60? नहीं 100 से ज्यादा है। अच्छा, तो ये एकदम गलत बात है। आपके यहाँ कोई पेमेंट वेमेंट कम नहीं दिया जाता? 20,000 दिया जाता है? ऐसे
ऐसे ऐसे ये फोन पे ये सब बातें ठीक नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, तो हम इस साल कागजी कार्रवाई से डरकर सीआईपी प्रशासन ने 21 साल में पहली बार सुरक्षा गार्ड्स के लिए ओपन टेंडर अखबार में निकाला है, मगर इसकी अर्हता जानबूझकर ऐसी रखी गई है कि 55 करोड़ टर्नओवर वाली दूसरी सुरक्षा एजेंसी झारखंड में उनको मिले ही ना, और फिर घूम फिर कर काम उसी एजेंसी को मिल जाए। इस घोटाले की जांच किसी सक्षम एजेंसी से होनी चाहिए, क्योंकि यह केंद्र सरकार का एक प्रतिष्ठान है, राज्य सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं। और शाहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करते हैं शाहनवाज का। शाहनवाज, जब आप सीआईपी निदेशक से बात कर रहे थे तो शायद उनके पास शब्द थे नहीं, या शब्द कम पड़ गए, या हो सकता है आप इतने अकस्मात थे कि उस वक्त उनको कोई जवाब नहीं सूझा। फोन पर ये सब बातें नहीं हो सकती, उनका जवाब था, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं यहां पर बैठ करके कैलकुलेशन कर रहा था, 7000 इंटू 120 अब उसमें जो कैलकुलेशन आया 84 जो हजार रुपए हैं, 8,40,000, उसको 12 से फिर गुना कर रहा हूं, और इस गुना भाग को करने में मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूं। जहां देख रहा हूं सिर्फ पैसा पैसा और गड़बड़ी ही नजर आ रही है। क्या कहा जाए शाहनवाज, गरीबों के निवाले पर डाका, और डाका तो डाका, केंद्र सरकार का ये उपक्रम है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से अगर आप गौर करें फॉलोअप में, तो साफ सफाई घोटाला एक हमने चलाया था नेपाल हाउस का। कोई भी सुनेगा, कोई देखेगा तो बोलेगा आप लोग भी ये क्या काम कर रहे हैं, झाड़ू पोछा वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ में क्या गड़बड़ी होगी। और हम भी यही सोचते थे पहले जी। तो अब यही सिक्योरिटी गार्ड वगैरह रखते हैं सब लोग, ज़रूरी है, रखना पड़ता है, ताकि कोई अगर खबर न्यूज़ शूट करने के लिए जाए तो उसको मना कर सकें, उस कैमरे को बंद करवाएं ताकि कोई पोल ना खुले। तो सीआईपी अगर कोई रिपोर्टर जाता है तो ये सारे सिक्योरिटी गार्ड्स के स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, कोई भी सीआईपी की तस्वीर न ले सके। जबकि सबको पता है कि अब दुनिया बदल चुकी है, गूगल बाबा का जो कैमरा लगा हुआ है आसमान में, वो सारी तस्वीरें लेता है, यहाँ तक कि गेट की नहीं अंदर की भी गतिविधियों को वो शूट करता है। तो ये अब बात अप्रासंगिक हो चुकी है। ये जानबूझ करके ऐसे प्रतिष्ठानों में बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देगा जहाँ पर गड़बड़ी और घोटाला है, वो डर जाते हैं, इसीलिए स्टैंडिंग ऑर्डर दे रखा है। तो बहरहाल सारे कागजात हमारे पास थे, हम चाहते थे कि आप डायरेक्टर साहब हमें समय दें और हम सामने रखें, लेकिन वो तो पोल उनको खुल जाती, क्योंकि वो सारे कागजात हमारे पास हैं। और ये घोटाला पिछले 21 सालों से चल रहा है, और एक मन माफिक एक कंपनी उनको मिल गई है जिससे सेटिंग है, और सेटिंग इतनी गहरी है कि ये केंद्र सरकार से गाइडेड एक संस्थान है। जैसा कि आरटीआई कार्यकर्ता ने कहा है पूरी जिम्मेदारी के साथ कि 70 के आसपास ही गार्ड हैं। तो आप ऐसे भी देख लें तो 30 और 20-50 गार्ड के पैसे ऐसे खा रहे हैं वो लोग, पूरे के पूरे, यानी 22,885 रुपये पर गार्ड। 50 गार्ड से आप जोड़ लें, आप थोड़ा कलम कॉपी एक बार उठाएं तो और भी हैरान हो जाएंगे, उलझ जाएंगे। तो 7,500 8,000 रुपये पर गार्ड ऐसे आप जोड़ लें तो आप एक देखेंगे कि 10 से 15 लाख रुपया महीना, बिल्कुल महीना, 30 दिन में 28 दिन में आ जाता है। तो जाहिर है ये किसके किसकी जेब में जाता होगा, ये मेजर पार्ट। मैं तो सीधा कैलकुलेशन 120 गार्ड के हिसाब से कर रहा हूं शाहनवाज, और एक साल का कैलकुलेशन बड़ी मुश्किल से पहुंचा। आप मैं दिखाना चाहूंगा दर्शकों को, मैथ्स थोड़ी कमजोर है मेरी, लेकिन देखें कि 1,80,00,000 का ये सालाना का टर्नओवर होता है सिर्फ इससे, गार्ड्स के जो हकमारी है उससे। अब मैं 21 से बार बार मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जीरो इतने सारे आ जा रहे हैं कि हर बार मेरा गणित बिगड़ जा रहा है। तो अब समझ सकते हैं ये कितना बड़ा खेल है। जी हाँ, बहुत बड़ा खेल है, और ये तो एक पहलू है। अभी तो हमने सिर्फ भ्रष्टाचार को उजागर किया है सीआईपी में। अब हम जल्दी जो अंदर की सामग्री दी जाती हैं उसमें भी वैसा ही कुछ मामला है जी। उसमें भी शॉर्ट टेंडर्स निकाले जाते हैं, और ऐसे किसी ऐसे छोटे मोटे अखबार में निकाल दिया जाता है जिसको कोई पढ़ता नहीं है और कोई आता नहीं है, ताकि फिर सामान की खरीदारी होती है। आप सोचें कि जहां 550 मरीज का बेड है अंदर में, और ये आज का नहीं 100 बरस पुराना संस्थान है, अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा होगा, कितने कमरे होंगे, कितनी चादरें होंगी, कितने फिनाइल लगते होंगे, कितने बर्तन, कितना खाना, कितना आलू, कितना प्याज, कितना बल्ब, कितना स्विच, तो आपका माथा घूम जाएगा। ये तो सिर्फ एक गार्ड के भ्रष्टाचार, पेमेंट के भ्रष्टाचार पर हम लोग आज बात कर रहे हैं।
तो आप सोच सकते हैं कि ये जो बड़े बड़े संस्थान हैं रांची में, तमाम जगह आप देखेंगे तो SIS की सिक्योरिटी वहाँ मिलेगी जी। ये सीधा सीधा एक सेटिंग है कि उनसे आप एक बार काम ले लें, क्योंकि SIS के जो मालिक हैं वो MP हैं और रसूखदार व्यक्ति हैं, BJP से उनका ताल्लुक है। अब जाहिर है आप सोच सकते हैं कि कैसे वहाँ पर लगातार उन्हीं को काम मिलता रहा, उन्हीं को काम मिलता रहा, उन्हीं को काम मिलता रहा। इसके अलावा जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सेंट्रली गवर्नड होती हैं, वहाँ भी BAU में भी आप देखें वही SIS आपको मिलेगा। तो ये हम एक नज़ीर पेश कर रहे हैं, हम आईना दिखाना काम है। हम अक्सर कहते हैं ये आईना हम दिखा रहे हैं कि अगर बात करते हैं क्लीन पॉलिटिक्स की, तो ये क्या है, ये क्यों है, और किसी एक कंपनी, मनपसंद कंपनी को क्यों काम 21 साल से मिल रहा है। और ऐसी शर्तें रखी गई हैं इस बार टेंडर में कि 55 करोड़ रुपया टर्नओवर हो, उसका एक अपना स्कूल हो जहां पर डिफेंस की पढ़ाई जाती है और रिसर्च भी कराई जाती होगी कि मॉडर्न जो तरीके हैं जैसे सर्वेलांस के कैमरे। अब बताइए झारखंड में कौन सी ऐसी एजेंसी होगी कि जिसके पास अपना स्कूल होगा ट्रेनिंग का। तो जानबूझ करके ऐसी अहर्ता रख देना ताकि अब लीजिए 21 साल से तो हम कंटिन्यू कर ही रहे थे, आगे भी हम 21 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है। और इसमें लेबर कमिश्नर जो सेंट्रल है, जो बीच में तस्वीरों में दिख भी रहे होंगे, DK सिंह, उन्होंने कहा कि उन्हें भी शिकायत मिली है, लेकिन कोविड की वजह से वो जांच नहीं कर पा रहे हैं। कोविड के संक्रमण कम होने के बाद वो जाके कैंपस में एक एक बात की जांच करेंगे कि कितने गार्ड हैं, और ईमानदारी से जांच हो तो तुरंत दूध का दूध पानी बिल्कुल, और जांच होनी भी चाहिए। देखिए एक गार्ड जिसके हम देख रहे हैं 20,000 रुपए उसकी तनख्वाह होती है, और वो गार्ड बनता है। SIS को फाउंड ही इसीलिए किया गया था कि भाई जो एक्स रिटायरमेंट सर्विसमैन है आर्मी वाले, उनको SIS में जगह मिलती है। अब उनके ही हक के साथ तो ऐसा खेल हो रहा है, तो ये तो बहुत बड़ा मामला। शाहनवाज, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खुलासा हम अभी करने वाले हैं, एक और सवाल हम उठाने वाले हैं, और वो सवाल हम उठाएंगे, उस पर आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि किस तरीके से एक गार्ड जिसके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उसकी हकमारी हो रही है, उसका हक मार दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से खेल हो रहा है। अब हम ACB पर सवाल भी उठाएंगे, ACB किस तरीके से सवालों के घेरे में, वो भी हम आपको दिखाएंगे।